पाकुड़ भाजपा जिला इकाई पाकुड़ के द्वारा जिला अध्यक्ष अमृत पांडे की अध्यक्षता में केंद्रीय बजट 2025-26 पर संगोष्ठी एवं परिचर्चा का आयोजन हाटपाड़ा स्थित अपर्णा मार्केट पाकुड़ में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में KKM कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक त्रिवेणी प्रसाद भगत सहित भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मीरा प्रवीण सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष विवेकानंद तिवारी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हिसाबी राय, जिला महामंत्री रूपेश भगत मौजूद थे। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। यह भारतीयों के सपनों को पूरा करते हुए विकसित भारत मिशन के लिए लाया गया बजट है। आगे श्री पांडे ने कहा कि हर शहर, हर गाँव और हर घर में उद्यमी तैयार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने मुद्रा लोन के तहत बिना गारंटी वाले ऋण सीमा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख कर दिया है, जिससे छोटे कारोबारी, महिलाओं, दलित, पिछड़ों और वंचितों को काफी लाभ होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर त्रिवेंद्र प्रसाद भगत ने कहा कि केंद्रीय बजट 24-25 समाज के हर वर्ग को शक्ति प्रदान किया है। आर्थिक व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। एक देश की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बजट का रहना आवश्यक है। चाहे वह सरकारी स्तर पर हो, गैर सरकारी स्तर पर हो, संगठित स्तर पर हो या असंगठित स्तर पर हो, प्रत्येक क्षेत्र में बजट का प्रयोजन है और बजट के आधार पर कार्य किया जाता है। बजट विकास का एक हिस्सा है, विकास का एक फतहा है, जिसके आधार पर हम विकास को आगे बढ़ सकते हैं। विकास को हम 3 वर्गों में बांट करके देख सकते हैं। एक विकास का पहला चरण कहलाता है जिसको ग्रोथ कहा जाता है, जिसको वृद्धि, हिंदी में वृद्धि कहा जाता है, वह वृद्धि हुआ। उसके बाद दूसरा होता है प्रगति, जिसको प्रोसेस करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। तो प्रगति हुआ तो विकास के सीढ़ी पर आगे बढ़ता जाता है। और तीसरा है विकास। होता है कि विकास के आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं तो विकास का फायदे से रहता है। एक होता है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल लैंड है। दूसरा होता है प्री कम्बिनेशन टू डेवलपमेंट। तीसरा होता है टेक ऑफ। चौथा होता है मैच्योरिटी टू टेक ऑफ। तो ये तो खैर विविधता की बात है। विकास के क्रम में हम मूलतः विकसित देश को देखना चाहते हैं। अभी मध्यम वर्ग के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। आज देखते हैं कि जो नौजवान पढ़ने में अच्छे हैं उनको सरकार आगे बढ़ा रही है। आज जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, जिसके पास पैसे नहीं है और वह उद्यम करता है, वह कौशल विकास किया है, कोई टेक्निकल एजुकेशन लिया है, तो उसको सरकार बड़े पैमाने पर कारोबार देती है। कारोबार जब सरकार देती है तो उसको बंटवारा किया गया है। एक कहलाता है माइक्रो डेवलपमेंट, दूसरा कहलाता है स्मॉल डेवलपमेंट, तीसरा कहलाता है बृहद डेवलपमेंट। तो ये मैक्रो और माइक्रो हुआ कि किसी एक क्षेत्र में, जैसे किसान भाई एक क्षेत्र में काम करते हैं और किसान की आय देश को सर्वदा आगे बढ़ाती है। उसी तरह आज देखते हैं देश में खाद्यान्न की कमी है, तो खाद्यान्न को विकसित करने के लिए हमारी सरकार बड़े पैमाने पर उन्हें सब्सिडी दे रही है, बहुत सारी सुविधाएं देती है। आज देखते हैं कि देश में तेलहन की कमी है, आज देश में मोटे अनाज की कमी है, तो हमारी सरकार मोटे अनाज के रूप में बड़े पैमाने पर अपने बजट में विधान को रखा है। आज बच्चे जो नौजवान हैं, जो घर की ठोकर खाते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए कौशल विकास करता है। कहा जाता है कि हुनर है, इंसान के पास हुनर है तो कदर है, बिना हुनर का कदर नहीं हो सकता है। तो ये सारी बातें बजट में देखी जाती है और एक देश तभी सार्थक रूप से आगे बढ़ सकता है जबकि वह बजटीय फार्मूला को दिल से लागू करे। और इसके लिए देश के वासियों को तत्पर रहना चाहिए कि बजट का उल्लंघन न हो, बजट के काम हो। आज जो रेवड़ी बांटा जाता है, जो बजटीय नहीं है, गैर बजटीय है, कोई भी पाठकार और जो खर्च करते हैं कर्जे की प्रथा का गैरदारी है। ठीक है, और कुछ नहीं।